to everybody. Myself Praveen Kumar Rahul, and here I am to discuss discrete mathematics and theory of logic, in which we will discuss today the comparability of elements, and we will discuss the total order relations versus partial order relations. So let's start class. Um, suppose Suppose S is a non-empty set, and there is an ordering existing between the uh, these elements of the sets. So um, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो ए बी जो कि आपस में क्या है रिलेटेड हैं और वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है आपस में कंपेरेबल है। आइदर ए रिलेटेड बी दे रखा है या बी रिलेटेड ए दे रखा है, दोनों में से कोई भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी आपस में क्या है, ए एंड बी आर कंपेरेबल टू ईच अदर। ठीक है, सिंपली हम टर्म यूज करते हैं कंपेरेबल टू ईच अदर। ठीक है, दैट इज आइदर हमारे सिस्टम में हमारे रिलेशन में आइदर ए रिलेटेड बी लिखा हो, है ना, और हम बी रिलेटेड ए कहें, है ना, दोनों में से कोई भी अगर एग्जिस्ट करता हो तो हम कहते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, कंपेरेबल है। अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी अगर एग्जिस्ट न करता हो तो हम कहेंगे ए और बी आपस में कंपेरेबल नहीं है। सो लेट्स एस एंड द रिलेशन इज अ फुल सेट एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू S, then the elements A and elements B are said to be comparable to each other if either of A related B or B related A given. ठीक है, and A and B are called incomparable, neither A related B nor B related A B है। ठीक है, तो या तो A रिलेटेड B है या B रिलेटेड A है, तो हम कहेंगे कि आपस में कंपेरेबल है। बट अगर ए रिलेटेड बी या बी रिलेटेड ए दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक भी एग्जिस्ट कर गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आपस में कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है इसमें कि 1 2 3 5 6 10 एंड 15 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एंड दीज एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। क्या है, these elements are ordered by divisibility. Then find out all the comparable and non-comparable pairs of the elements of S। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम कंपेरेबल कैसे निकाल सकते हैं? कंपेरेबल आप कह सकते हैं कि कंपेरेबल वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि रिलेशन से बिलोंग करते होंगे, और इनकम्पेरेबल वो होंगे जो कि रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। जैसे डिविजिबिलिटी का है तो 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 5 को भी डिवाइड करता है, 1 6 को भी करता है, 1 10 को भी करता है, और 1 15 को भी डिवाइड करता है। 2 हमारा 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 हमारा 5 को डिवाइड नहीं करता, तो इनकम्पेरेबल में 2,3 2,5 चला जाएगा। 2 हमारे 6 को डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है, अगेन 3 5 को डिवाइड नहीं करता, तो इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स है। 3 हमारा 3 6 को डिवाइड करता है, 3 10 को डिवाइड नहीं करता, ये रिलेशन में नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या है, इनकम्पेरेबल एलिमेंट से। 3 15 को डिवाइड करता है, 5 6 को नहीं करता, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हो गया। 5 10 को करता है एंड 5 15 को करता है, 5 10 को करता है और 5 15 को करता है। ठीक है, उसके बाद 10 हमारा किसी को डिवाइड नहीं करता। इस तरीके से इस रिलेशन में जो चीज़ें निकल के आई हैं वो क्या है, हमारी कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, और जो हमारी इस रिलेशंस में नहीं निकल के आई हैं वो हमारी इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हैं। जैसे 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 5 को नहीं करता, 2 15 को नहीं करता, 3 5 को, 3 10, 5 6 6 10, 6 15 एंड 10 15 को डिवाइड नहीं करता। तो these elements are called incomparable elements, whereas these elements are called comparable elements because
रिलेशंस में ये चीज़ एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या है, कंपेरेबल एलिमेंट्स की डिफिनीशन से इस पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, और कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है कि व्हाट इज अ कंपेरेबल एलिमेंट्स इन द गिवन रिलेशन। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं या लीनियर ऑर्डर सेट क्या होते हैं, तो सिंपली हमारे पास मान लीजिए कि एस एंड रिलेशन ये गिवन है, तो ये टोटल ऑर्डर कहलाएगा जबकि ये रिलेशन अगर इस सेट पे अप्लाई किया जाए तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कंपेरेबल हो। इस एस के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हो, कंपेरेबल हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, टोटल ऑर्डर सेट है या लीनियर ऑर्डर सेट, ठीक है, या सिंपल चेन भी हम कहते हैं। मतलब कि जैसे कि इससे पहले वाले कंपेरेबिलिटी के जो क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स क्या थे, कंपेरेबल थे, कुछ एलिमेंट्स कंपेरेबल नहीं थे। तो उस तरीके के जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस हैं, उस तरीके के जो रिलेशंस हैं उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस कहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कंपेरेबल है, कुछ कंपेरेबल नहीं है। लेकिन जो टोटल ऑर्डर रिलेशंस होते हैं उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कंपेरेबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम और तरीके से कहें तो कोई भी ए एंड बी, कोई भी दो एलिमेंट्स ए एंड बी जो कि ए से बिलोंग करता है, वो क्या होना चाहिए, आपस में कंपेरेबल होना चाहिए। कोई भी, फॉर एवरी का कॉन्सेप्ट है, फॉर एवरी का कॉन्सेप्ट है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी हमारे पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, ये कंपेरेबल है। और ये कंपेरेबिलिटी अगर हर एक एलिमेंट्स के लिए है, इस सेट से बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट्स के लिए, तो ये सेट क्या कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर न कहला के टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, सपोज हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जिसमें कि क्या गिवन है, 1 2 एंड 3 गिवन, ठीक है। अगर ये चीज़ें गिवन है, अगर हम इसमें जो रिलेशन है वो लेस एंड इक्वल टू का रिलेशन है, लेस एंड इक्वल टू का रिलेशन है, तो अगर आप इस चीज़ का अगर आप रिलेशन निकालोगे तो देखोगे कि एक जो है आपस में एक से बराबर और छोटा है, ठीक है। एक हमारा 2 2 भी आपस में बराबर एंड इक्वल है, 3 3 भी आपस में क्या है, इक्वल एंड लेस देन की कंडीशन फुलफिल करता है। एक हमारा 2 से भी है, एक हमारा 3 से भी है ना। उसके बाद हमारा क्या है, 3 से भी है। ये हमारा लेस एंड इक्वल टू का कॉम्बिनेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इस सेट को देखा जाए तो इस रिलेशन को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, चाहे 1 2 उठा लो तो भी वो आपस में क्या है, कंपेरेबल है। 1 3 उठा लो तो भी इसके कारण कंपेरेबल है ना। 2 3 उठा लो तो ये भी इसमें क्या है, कंपेरेबल। मतलब अगर हम कोई ऐसा इसमें एलिमेंट ढूंढे जो कि इनकम्पेरेबल है, वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगा। सो हम इस एस को क्या कहेंगे, टोटल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, टोटल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे, या सिंपली हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर ऑर्डर भी कहते हैं। लीनियर ऑर्डर कैसे कहते हैं, मान लीजिए कि क्या है, हमारा एक जो है वो ऑर्डर्ड है किससे, 2 से। आप देखिए एक जो है 2 से ऑर्डर्ड है, और 2 हमारा किससे ऑर्डर्ड है, 2 हमारा 3 से ऑर्डर है, ठीक है। 3 से ऑर्डर्ड है। एक का हमारा सेल्फ लूप है, 2 का हमारा क्या है, सेल्फ लूप है, और 3 का हमारा क्या है, सेल्फ लूप है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को कहें कि क्या है, 1 2 से है तो 1 2 से तो कनेक्ट हो गया डायरेक्ट, तो 1 हमारा 3 से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें हमारे पास आती है निकल के। अब देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से ये कनेक्शन है ही, 1 का 2 से, 2 का 3 से कनेक्शन है ही, 1 का 3 से कनेक्शन इससे हो गया। तो क्लास आप देखेंगे कि अगर ये चीज़ें ऐसी हैं तो हम सिंपली क्या कहते हैं, चूँकि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो इसमें ट्रांजिटिविटी
और रिफ्लेक्शंस को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जब आप इसका हटाएंगे तो दैट विल बी 1, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें से हमने सारे रिफ्लेक्शन और सारे ट्रांजिटिविटी को हटा दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये देयर इज ए सिंगल लाइन, एक लीनियर कनेक्शन निकल के आ रहा है। सो जब भी हम टोटल ऑर्डर रिलेशंस को हम डिपिक्ट करेंगे तो उसका क्या है कि लीनियर आपको डिपिक्शन मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर ऑर्डर सेट, और इसको हम क्या कहते हैं, चेन भी कहते हैं। सिर्फ इसको हम क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। तो इस तरीके से कई बार हमें टोटल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर के बीच में डिफरेंस करने को, या हम कहें कि उसके डिफिनेशंस लिखने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे लिए आ जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ों को देखेंगे आगे कि हैश डायग्राम क्या होता है और हैश डायग्राम को हम कैसे प्लॉट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।